ये साइंस वन का हम लोग ने बेटा पहला चैप्टर चालू कर दिया था, गति के नियम, जिसका मैंने आपको पहले भी बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया था कि गति माने होता है हलचल। गति दो प्रकार की होती है, दृश्य गति, अदृश्य गति। बाद मैंने आपको सिखाया था बेटा, याद होगा ना आपको, वृत्ताकार गति क्या होती है, आयताकार गति क्या होती है, वर्गाकार गति क्या होती है, षटकोणाकार गति क्या होती है। फिर बेटा मैंने आपको इकाई की प्रणाली बताया था, दो इकाई की प्रणाली होती है, एमकेएस और सीजीएस। एक शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूँ बेटा मैं। बाद में एमकेएस का फुल फॉर्म भी आपको बताया था, मीटर किलोग्राम सेकंड। सीजीएस का फुल फॉर्म बताया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। फिर मैंने आपको बेटा याद है दूरी, हायर मजबूरी, ये भी सिखाया था। दूरी, दो बिंदु के बीच की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं, याद है कि नहीं याद है। फिर राशि सिखाया था मैंने, दो अदिश राशि, सदिश राशि। फिर मैंने बताया था कि दूरी एक अदिश राशि होती है बेटा, याद है कि नहीं याद है आप लोग को। हाँ, तो दूरी अदिश राशि होती है। दूरी के एमकेएस में इकाई मीटर होती है, सीजीएस में क्या होती है, सेंटीमीटर। अब बेटा हमारा जो टॉपिक है, हमने दूरी पढ़ लिया है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूरी के हिसाब से ना वैसे गति के और दो प्रकार पढ़े, ठीक है। पहला बच्चा जो बना ना मेरा बेटा, उसका नाम था समगति और दूसरा था विषम गति। याद रखना, गति के प्रोफेशनली अगर कहा जाए बेटा तो दो प्रकार होते हैं, एक होता है समगति, एक होता है विषम गति। सम गति माने समान गति, एक समान गति भी जिसे कहते हैं, ठीक है। सम गति को ही हम लोग एक समान गति भी कहते हैं। और याद रखना मेरा बेटा, विषम गति को हम लोग असमान गति भी कहते हैं। अच्छा, अगर कोई बोले बेटा कि सम गति, अच्छा नाम से क्या पता है, समान गति। अच्छा, सबसे पहले तो बेटा मैं आप लोग एक चीज बताना चाहता हूँ। अच्छा, आपने देखो मैंने क्या बोला कि सम गति होता है, जैसे बच्चा ये हो गया मस्त राइटिंग है ना मेरी, हाँ सब लोग बोलते बहुत अच्छा राइटिंग लिखते हो, क्या बात है। ये हो गया बेटा मेरा समगति, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया बेटा समगति। सम में अगर आप लोग देखो जाओगे तो बेटा सम माने कितना, मान चलो समान, ठीक है। और गति माने बेटा होता है हलचल करना, ठीक है। समान हलचल या समान गति करना, ठीक है। अब मैंने बच्चा दूसरा आपको मैंने बेटा आपको याद होगा मैंने सिखाया था बेटा, एक होता है विषम गति। थोड़ी राइटिंग मेरी मस्त है बेटा, क्योंकि पहले मैं डॉक्टर था ना बेटा। हाँ, ये विषम गति, ये हो गया विषम गति। चलेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा समझ के लेना दोस्तों राइटिंग में। विषम गति को ही बेटा हम लोग कहते हैं असमान गति। अच्छा सर, ये समगति क्या होता है और विषम गति क्या होता है, याद रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि गति के कितने प्रकार होते हैं, तो अब वो सब तो मैंने आपको बताया, वो तो रहेगा, लेकिन मेन याद रखना समगति किसे कहते हैं, जरा सुनना मेरा बेटा। तो गति के दो प्रकार होते हैं, समगति और विषम गति। समगति को हम लोग बेटा याद रखना दोस्तों, एक समान गति भी कहते हैं और विषम गति को हम लोग असमान गति भी कहते हैं। अच्छा, समगति का मतलब क्या होता है, यदि कोई पिंड, बेटा हमेशा जिंदगी में हमेशा याद रखना, पिंड माने होता है कोई भी वस्तु, याद रखना पिंड माने क्या होता है, कोई भी वस्तु। यदि कोई पिंड समान समय में, मतलब सेम टाइम में, समान समय में समान दूरी क्या करता है बेटा, तय करता है, व्याप्त करता है, सॉरी, तो उसे बेटा हम लोग उसको समगति कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे भैया कि समगति किसको कहते हैं, तो बोलने का कि यदि कोई भी समान, थोड़ा गाने के रूप में, एक्चुअली जब मैं क्लास में रहता हूँ तो पूरा एकदम गाना नाच नचा के पढ़ाता हूँ मैं। कैसे गाता हूँ जरा सुनो। यदि कोई पिंड समान समय में समान दूरी क्या करता है, तय करता है, इस गति को समगति हम तो कहते हैं। ऐसा बढ़ाता हूँ क्लास में, वो तो मौजूद नाच नाच के, लेकिन अभी फिलहाल तो क्लास अवेलेबल नहीं है बेटा और आपको मैं बता भी नहीं पाऊंगा, मतलब अभी ऑनलाइन ही अपना लेक्चर चालू है। तो बस याद रखना मेरे ध्यान, मैंने क्या बोला, यदि कोई पिंड, पिंड माने बेटा क्या होता है सर, वस्तु होता है। हाँ याद रखना भैया, बचपन से लेके 55 तक। हाँ, समगति मतलब क्या होता है, यदि कोई पिंड समान समय में, क्या बोला बेटा मैंने, समान समय में समान दूरी, सेम डिस्टेंस अगर ट्रैवल करता है, यदि कोई पिंड समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसे हम समगति कहते हैं। जैसे आपको बताता हूँ, समझ लीजिए ये मेरा एक पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरा दूसरा पॉइंट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये समझ लो कोई भी पिंड है, वस्तु है, वो 5 मिनट में इतना दूरी तय किया, कितना बेटा, 5 मिनट। वापस से सेम उतना ही डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक उतना ही डिस्टेंस है। अगर ये भी कितने मिनट में ट्रैवल किया बेटा, 5 मिनट में ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं समगति। क्या बोलते हैं बेटा, समगति। याद रखना बेटा, तो यदि कोई पिंड समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसे समगति कहते हैं। अच्छा बेटवा, तो विषम गति किसको बोलते हैं, यदि कोई पिंड समान समय में, क्या बोला मैंने, समान समय में असमान दूरी तय करता है, इस गति को विषम गति हम कहते हैं। जाने तो गाना मत गाओ, याद रखना, यदि कोई पिंड समान समय में, मतलब यहाँ पे समय क्या रहेगा, समान रहेगा बेटा, लेकिन दूरी क्या होगी, असमान। देखो आपको सिखाता हूँ कैसे, देखो जैसे समझ लीजिए बेटा, ये मेरा एक पॉइंट है, ठीक है,
और यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में अगर समझ लो उसको सामने वाले को लगा 3 मिनट। कितना लगा? 3 मिनट। ठीक है बेटा, अब ये समझ लो ये टोटल मिला के ये 5 मीटर है। ठीक है, अब समझ लो यहाँ से लेके भैया और एकदम पूरा यहाँ तक, ठीक है, और ये समझ लो है 7 मीटर। कितना मीटर है बेटा? 7 मीटर। लेकिन इसके लिए बेटा कितना मिनट लगा? 3 ही मिनट लगा है। देखो आप देखोगे समय क्या है बेटा? समान, लेकिन दूरी बेटा क्या है? असमान। तो यदि कोई पिंड समान समय में देखो समय कितना था? यहाँ भी 3 मिनट लगा, यहाँ भी कितना मिनट लगा? 3 मिनट लगा। लेकिन बचवा यहाँ दूरी कितना था भैया? 5 मीटर, और यहाँ कितना है? 7 मीटर। और डिफरेंट है कि नहीं? हाँ, यह है, इसको बोलते हैं विषम गति। तो यदि कोई पिंड समान समय में असमान दूरी तय करता है, देखो इसको तय कर दे रहे हैं, हाँ, ये असमान दूरी तय करता है तो उसे विषम गति कहते हैं। हाँ, समझा कि नहीं समझा? चलो क्या बात है। गति के प्रोफेशनली बेटा कितने टाइप्स होते हैं? 2। एक होता है बेटा समगति, एक होता है विषम गति। सर समगति का दूसरा नाम क्या होता है? बेटवा ई होला, एक समान गति। सर विषम गति का दूसरा नाम क्या होता है? भैया होता है असमान गति। समगति किसे कहते हैं? यदि कोई पिंड समान समय में समान दूरी तय करता है। इसका नोट्स का मैं आपको पहले मैंने पीडीएफ इसका मैंने आपको फोटो खींच के भेजा था, लेकिन चलेगा तो मैं वो एक बार वापस से भेज दूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लेना। ठीक है, अच्छा, और आपका कोई फ्रेंड वगैरह होना चाहेगा जो फ्री में फिलहाल साइंस का लेक्चर घर बैठे मतलब बोर हो रहा है, उसको साइंस का पढ़ना है बेटा, तो अपने ग्रुप में उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको मुझे उसका नंबर देना पड़ेगा और वो सामने से मुझे बोलना चाहिए कि सर मुझे ऐड करो। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। और सबको प्लीज़ भेजना, और मैं वीडियो बंद नहीं कर रहा हूँ, मैं चालू रखूंगा, टेंशन मत लो। तो आप लोग जो मुझे सपोर्ट करें उसके लिए थैंक्स अ लॉट। अच्छा, समगति बेटा, गति के 2 प्रकार होता है, एक होता है समगति, एक होता है विषम गति। मैंने सिखाया यदि कोई पिंड समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसे समगति कहते हैं। अरे भैया अगर बात करेंगे विषम गति की तो क्या कहते हैं? सर बताए थे यदि कोई पिंड समान समय में असमान दूरी तय करता है तो भैया उसको विषम गति कहते हैं, असमान गति कहते हैं। सर आप बताए नहीं पिंड माने क्या होता है? अरे बताया था बचवा, पिंड माने होता है कोई भी वस्तु। अच्छा, तो बेटा अभी तक हम लोग ने 2 टॉपिक किया है, एक है दूरी और एक गति। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूरी तो हमारा हो गया दोस्तों, गति भी मेन टॉपिक ले लिया है। मैं अब आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो आपके लिए काफ़ी काम में आएगा दोस्तों। अब बात करेंगे चाल की। आपको किसी को पता है चाल माने क्या होता है? सर हाँ मुझे पता है चाल क्या होता है। हाँ सर देखो जैसे रामराज यादव चाल, बाबू नंदन चाल। अरे भैया ये वो चाल नहीं है जो तुम समझ रहे हो, या फिर वो तुम जैसे इठला के चलते हो या झुक के चलते हो, या जैसे तुम ऐसे बोलते नाचते नाचते चलते हो, वो चाल नहीं है। ये बाबू नंदन चाल नहीं है, ये वो चाल है, बताता हूँ रुको। ये चाल है, ऐसा ऐसा लिखा है चाल। अरे भैया इतना हार्ड राइटिंग। अरे भैया रॉन्ग है, रुको। अच्छा रॉन्ग हो गया, वापस से लिखूंगा, अच्छे राइटिंग में लिखूंगा। क्या करे, उंगली से काम चलाना पड़ता है ना। पहले के ज़माने में स्टिक होता था। देखो ये चाल है, चाल को भैया हम लोग क्या कहते हैं तुमको पता है क्या? ये हमारा रामराज यादव चाल, विकास सोसाइटी चाल, बाबू नंदन चाल या चलने वाली चाल नहीं है। चाल को अंग्रेजी में कहते हैं, अब तुमको समझ में आएगा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं भैया? स्पीड। देखो थोड़ा संभाल लो भैया, राइटिंग एकदम मजबूत है, हमको पता है। देखो इसको अच्छे से ही बना दूँ तो हाँ या सिस्टम। तो भैया चाल माने होता है स्पीड। अब बोलोगे सर अच्छा आपको बताओ स्पीड मतलब क्या होता है? तो पब्लिक बच्चे लोग बोलेंगे सर वो जो हम लोग दौड़ते हैं ना ऐसा, जैसे हम लोग अभी पहला मैं समझ लो 5 मीटर/सेकंड की स्पीड से जा रहा हूँ सर, मतलब पहले, बाद में सर मैं धकाक से 20 मिनट में हूँ तो मतलब 20 का स्पीड कर लूँगा, बाइक में बढ़ाते ना स्पीड, वो होता है। अरे भैया अगर ऐसा ही बोल रहे हो तो तुम सही बोल रहे हो, आप जीत गए हो एक चॉकलेट, लेकिन दूंगा नहीं। हाँ तो अभी तुमको करना क्या है, सुनो बताता हूँ। चाल माने स्पीड होता है, लेकिन चाल कहते किसे? दोस्तों मैं आज आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप कोई भी फॉर्मूले से ना उसका डेफिनेशन निकाल सकते हो, और ये कसम से आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। आप कोई भी डेफिनेशन आगे चल के साइंस में कर सकते हो। फिलहाल थोड़ा सा राइटिंग समझ लेना बेटा। मैं जैसे यहाँ पे चाल का फार्मूला लिख रहा हूँ, जैसे अरे भैया क्या कर दिए, जाने तो ये नहीं, इसको जरा स्लाइड मारो, देखो आगे आपको दिखेगा शायद से। ये चाल का तो इधर फार्मूला नहीं दिखा तुमको, चलो लगता है चाल ही, लगता है ये वेग से डायरेक्ट चाल कर दिए ना। हाँ ये देखो देखो ये राजा, या देखो देखो दिख रहा है, या देखो चाल, चाल का सूत्र दिखा कि नहीं? क्या दिखा, रुको मैं आपको अंडरलाइन मार देता हूँ एकदम लप्पल लाप। ये भैया यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये राजा चौचक, देखो डब्बा, देखो डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी डब्बा, अरे डब्बा है डब्बा अंकल का टीवी डब्बा। तो भैया चाल बराबर होता है दूरी बटे समय।
दूरी मैंने बताया था मजबूरी। अच्छा, अगर आपको इसका परिभाषा बताना होगा तो कैसे बताने का, तो याद रखना भैया, ये नीचे वाले का सेटिंग ऊपर वाले के साथ, याद रखना। कैसे बताता हूँ, देखो, इकाई समय में, इकाई मतलब क्या होता है, कोई भी इकाई समय मतलब एक यूनिट, एक सेकंड होता है। हम समय को नॉर्मली ज़्यादातर बेटा मापे जाते हैं सेकंड में मापते हैं, हाँ याद रखना। इकाई समय में तय की गई दूरी को, क्या बोला मैंने, इकाई समय में, एक यूनिट टाइम में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं बेटा, चाल कहते हैं। अगर कोई आपको पूछेगा कि स्पीड किसको बोलते हैं, हाँ चाल किसे कहते हैं, अभी फिलहाल इंग्लिश मीडियम का मैं लेक्चर मैं दूसरे वीडियो में डालूंगा, ये हिंदी मीडियम के लिए तो जरा समझ सकते हो आप लोग। इकाई समय में, क्या बोला मैंने, देखो नीचे से जा रहा हूँ ऊपर, इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं बेटा, चाल कहते हैं। समझ में आया मेरा बेटा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, देखो क्या बोलने का, इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल, सिस्टम। समझे कि नहीं समझे, हाँ। तो दोस्तों और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो याद है मैंने बोला था इकाई की प्रणाली होती है मेरा बेटा, इकाई की याद है दो प्रणाली थी। एक का नाम बेटा क्या था, आपको बताता हूँ, एक का नाम मेरा क्या था, एम के एस, मीटर किलोग्राम सेकंड। दूसरा बेटा क्या था, सी जी एस। आपको दोस्तों बताऊँ मैं एक बात, दोस्तों बताता हूँ मैं, एम के एस की अगर बात करूँ बेटा, एम के एस की ना, एम के एस की बात करूँ तो एम के एस में याद रखना, चाल की जो इकाई होती है ना बेटा, वो होती है मीटर प्रति। ये देखो आड़ा लाइन ना, आड़ा है, टेढ़ा है पर मेरा है, वो बिंगू कुरकुरे वाला ये सब नहीं है। देखो ये मीटर पर सेकेंड, ये होता है चाल की इकाई। समझ में आया, एम के एस में। वही सी जी एस में बोलूँगा तो सी जी एस में हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझा। अगर कोई पूछे, अगर कोई आपसे पूछता है चाल की इकाई बेटा एमकेएस में क्या होती है, तो बोलने का मीटर प्रति सेकंड, प्रति माने पर होता है, पर, हाँ मीटर पर सेकंड। सीजीएस में क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझा कि नहीं समझा। अच्छा, आज फटाक से रिवीजन मार देता बेटा, आज का डेट मैंने क्या पढ़ाया। सबसे पहले तो दूरी, दूरी मतलब क्या होता है बेटा, दो बिंदु के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी के एमकेएस में इकाई क्या होती है, मीटर, सीजीएस में क्या होती है, सेंटीमीटर। अच्छा, फिर मैंने बताया गति के दो प्रकार होते हैं, समगति, विषम गति। समगति को हम लोग एक समान गति भी कहते हैं और विषम गति को असमान गति भी कहते हैं। समगति किसी को कहते हैं, यदि कोई पिंड समान समय में समान दूरी तय करता है, उस गति को समगति हम तो कहते हैं। ये समगति हो गया। वैसे विषम गति, यदि कोई पिंड समान समय में असमान दूरी तय करता है, इस गति को विषम गति हम कहते हैं। अच्छा चलो मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, मुझे बताना है कौन सी गति, ठीक है। दो बंदे, दो लड़के लोग हैं, ठीक है। एक कुरार वेले से अप्पा पड़ा दौड़ रहा है 5 मिनट में, ठीक है। और दूसरा वाला लड़का 5 ही मिनट में अप्पा पड़ा नहीं, पूरा मतलब समझ लो पूरा बोरीवली पहुंच जा रहा है, नाला मतलब नेशनल पारा पहुंच जा रहा है। तो बताओ ये गति कौन सी है, सम गति की विषम गति। अच्छा ठीक है, इसका जो भी आंसर रहेगा प्लीज़ मुझे ग्रुप में कमेंट कर देना, ठीक, मतलब ये ग्रुप में मुझे बता देना कि सर ये इस प्रकार की गति, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया बेटा, मैंने आपको सिखाया चाल। चाल का सूत्र क्या बताया था मैंने आपको बेटा, आपको याद है मैंने सिखाया था चाल क्या होता है, इकाई समय में, इकाई समय में तय की गई दूरी को, इकाई समय में तय की गई दूरी को, इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं बेटा, चाल कहते हैं। फिर मैंने आपको बेटा याद होगा, मैंने आपको सिखाया चाल की इकाई बेटा एमकेएस में क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, प्रति सेकेंड, पर माने प्रति। सीजीएस में क्या आता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बेटा कोशिश करो कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, जो भले हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन की फैमिली से जुड़े हुए हैं या ना हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे कोई भी गरीब हो अमीर हो, भले क्लासेस ना लगाए आने वाले साल में। ऐसा मत सोचना कि मतलब जो एडमिशन लेगा या नहीं लेगा अपने क्लास में आएगा वही, ऐसा नहीं। जितने भी लोग हैं आपके फ्रेंड्स हैं बेचारे थोड़ा चैलेंज है बेटा फाइनेंशियली, प्लीज़ आप उन लोगों की मदद करो। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। और हाँ, कल आप लोग का ओरल का टाइम है, ओरल का एग्जामिनेशन होगा, मैंने आपको बताया था दोस्तों, टाइम स्लॉट और बैच के हिसाब से मैंने डाल दिया है। अब आपको बेटा आगे करना है। थैंक यू, कल के लिए ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ 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 सब लोग कल ऑनलाइन प्लीज़ आ जाना साइट सेम टाइम पे जो मैंने बोला, व्हाट्सएप पे मैं कॉल करके आपसे ओरल एग्जामिनेशन लूँगा आज तक के टॉपिक का। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।